Hello bachcho, let's see this question. The question says that to get a carpet like grass, lawns are mowed regularly. This is done to option A remove the shoot apical meristem, option B remove the axillary buds, option C accelerate the growth of lateral bud and option D both B and C. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जो कार्पेट लाइक ग्रास है वो ऑब्टेन करने के लिए हम लॉन्स को रेगुलरली मो करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं उनके एपेक्स को यानी कि टिप पार्ट्स को बार बार काटते रहते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इन चारों ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस तो क्या होता है कि जो शूट टिप्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर एक हार्मोन रहता है दैट इज नोन एज ऑक्सिन। अब ये जो ऑक्सिन होता है ये करवाता है ये एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना। तो अंडर दिस जो सेंट्रल वाला स्टेम रहेगा, सेंट्रल स्टेम, उसका वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करवाता है। वेयर जो लेटरल स्टेम्स रहते हैं, लेटरल बड्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, उनका वो ग्रोथ इनहिबिट करवा देता है, ग्रोथ उनका इनहिबिट करवा देता है। वेयर सेंट्रल स्टेम का ग्रोथ सबसे ज्यादा करवाता है एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। अब हमें अगर कारपेट लाइक ग्रास चाहिए तो हमें लेटरल ग्रोथ हमें ज्यादा चाहिए ताकि एक बुशी टाइप का अपीयरेंस हमें मिल सके। वेरएस हमको ऐसा कोई एपिकल ग्रोथ यानी कि बीच वाला स्टेम ऐसे ज्यादा बड़ा हो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम बार बार रेगुलरली अगर हमें किसी लॉन में कारपेट लाइक ग्रास चाहिए तो हम उसको रेगुलरली सब्जेक्ट करते हैं टू मोइंग, रेगुलरली मोइंग, यानी कि उसके एपेक्स को, टिप को हम काट देते हैं। अब सिंस जैसा कि मैंने बोला कि जो शूट टिप्स प्रेजेंट रहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम्स, शूट एपिकल मेरिस्टम्स, उस शूट टिप के ऊपर ही ये ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है। तो अगर हम इसको ही काट देंगे तो क्या होगा कि वहां पे ये जो एपिकल डोमिनेंस वाला फिनोमेना है वो नहीं होगा एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो लेटरल स्टेम्स है, लेटरल स्टेम्स, उनका ग्रोथ आराम से हो पाएगा बिकॉज ऑक्सिन क्या कर रहा था, ऑक्सिन उनके लेटरल स्टेम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा था। ओके तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए में दिया है रिमूव द शूट एपिकल मेरिस्टम, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे हम शूट एपिकल मेरिस्टम को काटना चाहते हैं। क्यों? ताकि एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना कैंसिल आउट हो सके। ऑप्शन बी में बोला है रिमूव द एक्सिलरी बड्स, यानी कि जो एक्सिलरी बड्स हैं, यानी कि जो ऐसे लाइक बड्स हैं दैट आर इन द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन द अपर साइड ऑफ द ब्रांच वगैरह, तो उन बड्स को निकालने के लिए, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, देन ऑप्शन सी इज एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली सिंस एपिकल डोमिनेंस क्या करवा रहा था, लेटरल बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा था, अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टम को कट आउट कर देंगे तो एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। एज अ रिजल्ट लेटरल बड्स जो होंगे वो अपने नॉर्मल उससे ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, हम लेटरल बड्स को नॉर्मली ग्रो करने के लिए कंपेल कर रहे हैं। एंड ऑप्शन डी में बोला है बोथ बी एंड सी, सो दैट इज रॉन्ग। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।